वेलकम है फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। आप सभी बुल रन का वेट कर रहे हो, इसी को कहते हैं बुल रन। आपके लिए कुछ खुशखबरी हैं और आज आपको 10 से भी ज़्यादा कॉइन कवर करूंगा जो कि प्रीवियस बुल रन यानी आपको पिछले साल में पंपिंग जोन में दिख रहे थे। भाई आपने देखा है कि कई कॉइन ऐसे थे कि जो $10 चल रहे थे और 0.5 में आ गए हैं, तो क्या वो रिटर्न ले सकते हैं? उन्हीं में से कुछ प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट को हम ग्राफ्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ समझेंगे कि बीटीसी इथेरियम का मार्केट कैसा चल रहा है, मेम कॉइन या अल्ट कॉइन कैसे वर्क करते हैं, विदाउट यूटिलिटी प्रोजेक्ट जस्ट लाइक अ पेपर, ऐसे कॉइन्स में हमें कैसे फोकस करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, पहली बार जुड़े हो तो मोटिवेट करना चाहते हो, खुद डीमोटिवेट नहीं होना चाहते हो तो लाइक करो, जिससे कि आप और मैं मिल के क्रिप्टो में थोड़ा बहुत कमाने की कोशिश कर सकें। हम सभी का मेन फोकस क्या रहता है कि हम अर्निंग करें, लेकिन अर्निंग करने के लिए भी हमें एक अच्छे कॉइन को सर्च करना होता है, क्रिप्टो न्यूज़ को कवर करना होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंडिया की तरफ से जब बिल की बातें चल रही थी तो ये कहा गया है कि 2025 यानी 18 महीने तक बिल का क्या है, चांसेस नहीं है क्रिप्टो या वेब3 से रिलेटेड आने में। तो हम सभी फॉरेन एक्सचेंज जस्ट लाइक बाइनेंस, एमएक्सी एंड बिटग्रेड, इन सभी में क्या करते थे, ट्रेड करते थे। इसमें हमें ये रिस्क हो गया था कि अब भैया बाइनेंस भी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो अगर इंडियन रेगुलेशन के अंदर आ गया तो हमारी ट्रेडिंग में दिक्कत हो। तो ये सब प्रॉब्लम जो है तो आने वाले बुल रन के लिए हट गई हैं। ये जो बुल रन चल रहा है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। कैसे लगी खबर? अगर आपको सही लगी हो तो तुरंत लाइक करके कमेंट करना आप कहाँ से हो। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप बीटीसी और ओवरऑल चार्ट देखोगे को ज्यादातर क्या दिखेगा, ग्रीन पैटर्न में दिखेगा। यहां आप देख सकते हो आडा है, अवेक्स है, डॉट है, सभी कॉइन है, एक्सआरपी भी है। एक्सआरपी आप देख सकते हैं कितना 5.11% से पंप किया हुआ है। आप ये देखें, बीटीसी का आप देखेंगे चार्ट, सेम सिनारियो। डच कॉइन को देखेंगे, सेम सिनारियो। डच कॉइन भैया हर बार लिंक किया जाता है, चाहे लिंक तो मत याद करना, चाहे लिंक भी पहले पंप कर चुका है, तो उसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी थोड़ा सा बात करते हैं डच कॉइन की। तो डच कॉइन को आपको पता है कि एलॉन मस्क टेस्ला के साथ लिंक किया जाता है। डच कॉइन को टारगेट दिया गया था कि $1 को टच कर सकता है। तो क्या बुल रन में ये हो सकता है? समझेंगे डिटेल से। आपको मैं ओवरऑल मार्केट के हाल तो दिखा चुका हूं, लेकिन आप जब देखोगे कि भाई गोल्ड एंड यूएस डॉलर के इंडेक्स वैल्यूएशन तो वो थोड़े से गिरते हुए देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फ्यूचर वॉल्यूम आप देखोगे कि फ्यूचर में जो वॉल्यूम है क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा डाउन जा रहा है। आपने अभी न्यूज़ भी सुनी होगी कि बीटीसी ETF अप्रूव होने की बातें चल रही हैं। देखिए, न्यूज रिलेट करके ही आप अर्निंग कर सकते हो। जो ट्रेडर्स हैं उनका मानना है, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट के हिसाब से माना गया है कि भैया ब्लूमबर्ग का कहना है कि 2024 के जनवरी के मंथ में $50,000 बिटकॉइन पहुंच जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, आज की डेट में आप बिटकॉइन को देख सकते हो $44,256 चालू। अब आप बोलोगे भैया वॉल्यूम गिरा हुआ है। आप देखिए, अब आप यहां पर चार्ट देखें, पंपिंग जा रहा है, हमको क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम देखेंगे तो आपका कितना 16% से डाउन है। लेकिन यही देखो प्राइस पंप है। तो आपने एक चीज देखा है ना, डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो। एक तो इसकी सप्लाई कम है, डिमांड हाई रहती है, तो प्राइस तो पंप होना ही है। उसके बाद वॉल्यूम गिर रहा है, यानी एक्टिव यूजर जो है ज्यादा ट्रेड करने वाले हट रहे हैं, बट प्राइस पंप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भले ही वॉल्यूम गिर रहा है, लेकिन जो बायर है वो एक्टिव है, सेलर है तो हट रहे हैं, यानी लोग लॉन्ग टर्म विजन के लिए बीटीसी में जा रहे हैं। मेन रीजन यही है कि बीटीसी पंप हो रहा है। चार्ट देखोगे तो भाई इसने देखो 44,700 को टच करके आया। 7 डेज के चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखोगे ये अपवर्ड ट्रेंड बना है, 14% 7 डेज में रिटर्न है। 1 मंथ की बात करेंगे आप तो 1 मंथ में आप देखेंगे कि भैया 21% का रिटर्न है बीटीसी में। बीटीसी आप देखो भाई, बीटीसी कहां ट्रेड कर रहा था, अपन 1 मंथ में देख लेते भैया 36,000 के आसपास ये बीटीसी टच कर रहा था, 36,500, 36,000। तो आप सोचो 36,000 से 40,000 आ चुका, तो 50,000 जाना कोई बड़ी बात नहीं। कमेंट करो आपको क्या लगता है बीटीसी में। बीटीसी के आप बोलोगे ट्रेड, तो मैं बीटीसी का तो आपको अभी कोई ट्रेड नहीं दूंगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूं जो पिछले बुल रन में पंपिंग जोन में थे। यदि आप अभी तक जुड़े हो, अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक करके कमेंट करो क्रिप्टो जिंदाबाद। देखिए भाई, पहला कॉइन है सोलाना। बोलोगे भाई बहुत पंप कर गया, राइट। मेरे जो यूजर्स हैं $16 से हमने बाइंग की हुई थी। जब आपकी किसकी खबर आई थी, सैम्स भाई की। जब आपकी FTX एक्सचेंज की खबर आई थी
तब हमने सोलाना को बाय कर लिया था। आप देख सकते हो सोलाना 1 मंथ में 7 डेज में क्या रिटर्न दिया। 7 डेज में आप देखोगे 21% का रिटर्न है, 1 ईयर में देखोगे 438% का रिटर्न है। सोलाना जिन्होंने मेरे साथ बाय किया होगा उनकी बल्ले बल्ले है, क्या सोलाना में फ्रेश बैंक बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कहूँगा, देखो सोलाना जो है ना पंपिंग जोन में है। आपको हमेशा कोई भी कॉइन हो, इसी कॉइन को बाय नहीं कर लेना कि इकट्ठा आप गए। तो मैंने आपको बोला सोलाना फ्यूचर में आगे जा सकता है, $100 $200 जा सकता है, हाँ जा सकता है, बट एक ही कॉइन को एक साथ बाय नहीं करना। अगर आपको बाय करना है $100 का तो आप एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाओ कि आपको कम से कम 20 कॉइन होने चाहिए, उसमें एक डाउन जाए तो एक अप जाए। बट बुल रन चालू है तो ये कॉइन पंपिंग हो सकते हैं। सोलाना कॉइन में दमखम रखता है। एक्सआरपी आप देख सकते हो 0.68 पे, 0.54 पे भी हमारी बाइंग थी, और हमने जब एक्सआरपी के केस का रिजॉल्विंग हुआ था तब हमने क्या किया था, इसको बेच दिया था। अब एक्सआरपी आप देखेंगे बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं एक्सआरपी को तो करंट सिनारियो से अगर आप बाय करना चाहो तो बिना सोचे हुए बाय कर सकते हो 1 मंथ में, क्योंकि अभी भी नेगेटिव पैटर्न में। जैसे ही ये इस लाइन को क्रॉस करेगा, 0.70 की लाइन को क्रॉस करके 0.71 की लाइन को क्रॉस करके स्टेबल 4 घंटे रहता है, तो आपको एक्सआरपी एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। यहां से ये जा सकता है 79 से 80 के आसपास, बट ये ध्यान रखना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए इसमें कितने का, 64.5 का शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म विजन के लिए $3 से $5 के बीच में भी आराम से एक्सआरपी जाएगा। अब बीएनबी की बात करोगे, बीएनबी बाइनेंस का कॉइन है, ये किसी को जानने की जरूरत नहीं है। बीएनबी में आप देख सकते हो कि भैया कितना अभी वो मार्केट कैप 3.38% से पंप है, वॉल्यूम गिरा हुआ। मैंने आपको बोला हुआ ना कि जब वॉल्यूम गिरता है और प्राइस बढ़ता है यानी बायर एक्टिव होते हैं। बीएनबी इतना नीचे क्यों है, बीएनबी 350 के आसपास चल रहा था, 1 ईयर में देखोगे इतना कोई खास रिटर्न नहीं है, -15%। देखिए क्या हुआ, जब एफटीएक्स का पंगा हुआ, एफटीएक्स एक्सचेंज का आपको भी पता कितना बड़ा मार्केट डाउन लाने में उसका हाथ था। तो एफटीएक्स का जब पंगा हुआ तो लोगों ने बाइनेंस को भी टारगेट किया। आपको भी पता है कि सीजेड बाइनेंस आज की डेट में यूएस बाइनेंस को छोड़ चुके हैं, सीईओ अपने चेंज हो चुके हैं। तो अब ये सब पंगे के कारण बाइनेंस नीचे आया, लेकिन आपको भी पता बाइनेंस क्या कहा जाता है, पप्पा कहलाता है अपने किसका, मार्केट का। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पंपिंग जोन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, बीएनबी कॉइन पे अपना विजन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन में ये आराम से $1000 को भी टच कर सकता है। अब बात करते हैं सुई टोकन की। सुई टोकन मैंने बताया था कि सुई टोकन जो है तो बाइनेंस में क्या होगा, लॉन्ग टर्म विजन पे आपने देखा था जो सुई टोकन है बाइनेंस में आया था, सबने बाइंग कराई थी, हमने भी बाइंग कराई थी, प्रॉफिट बुक कराया। उसके बाद मैंने बोला हट जाओ, क्लियरली मैंने एक ही शब्द बोला था कि अभी अपन को सुई टोकन से हटना है, क्योंकि सुई टोकन आराम से आपको नीचे मिलेगा और अपनी बाइंग लगी हुई थी 50 के आसपास। आपको अभी ये 1 मंथ में ही देखोगे कहाँ 51 को टच करके आया हुआ है। तो क्या अब हमें सुई टोकन में मौका मिल सकता है? तो देखिए मैं सुई टोकन में क्या कहूँगा, अगर आप एंट्री बनाना चाहे तो $10 की, तो $1 की बाइंग अभी करो, वेट करो थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर की ओर बाइंग करेंगे। सुई टोकन का मेरा टारगेट बनता है इन फ्यूचर, देखिए ये टारगेट बनता है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने होंगे। सुई टोकन आराम से $7 से $8 को टच कर सकता है। डच कॉइन मैंने आपको पहले भी बोला था, एलन मस्क का सपोर्ट है, टेस्ला कॉइन टेस्ला के साथ रिलेट किया जाता है। डच कॉइन को एक यूट्यूबर ने बोला था 2024 के पहले अगर वो $1 टच नहीं किया तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे रिट्वीट्स आते हैं, और डच कॉइन में इतना ज़्यादा ह्यूज केस ना होने के बाद भी डच कॉइन पंप करता है सिर्फ सपोर्ट ऑफ टेस्ला एंड एलन मस्क। तो डच कॉइन को आप अपना फ्यूचर समझ सकते हो। डच कॉइन में आपको फ्यूचर में बुल रन में आपने देखा था पिछली बार कैसे पंप कर रहा था, तो डच कॉइन फिर से आपको पंपिंग जोन में आता हुआ दिखाई देगा। अभी बात करते हैं थोड़ा सा कार्डानो। कार्डानो को आप देखेंगे भैया 1 डे रिटर्न 27%, 7 डे रिटर्न 53%, 1 मंथ रिटर्न 62%, यानी आपको लास्ट 2 दिन में ही कार्डानो ने इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया। कहाँ से कहाँ गिर चला गया भाई, 40 से सीधे 59 चला गया 20, और आप देखोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट 24 आवर्स में 254% से बढ़ा हुआ है। तो मतलब क्या है, और बाइंग प्रेशर बनता जा रहा कार्डानो में। क्या हमें कार्डानो में एंट्री बनाना चाहिए इस पॉइंट पे? लॉन्ग टर्म विजन वाले बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म विजन वाले अगर बनाना चाहते हैं तो 54 के स्टॉप लॉस के साथ बनाए कार्डानो में। कार्डानो एक अच्छा कॉइन है। अब बात करते हैं थोड़ा सा भैया चैन लिंक के। चैन लिंक आप देख सकते हो, जैसे आप बात करते हो कि चैन लिंक जो है ना तो एक पावरफुल प्रोजेक्ट है, तो हाँ दमखम रखने वाला प्रोजेक्ट है। आप इसमें देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई और बाकी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की गई है। एक बुल रन का कॉइन है, तो आप लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से रखिए। शॉर्ट टर्म विजन में मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकता हूँ चैन लिंक पे, मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। आप 7 डेज में देख सकते हो 10% का रिटर्न है। ऐसे तो बहुत से हमको कॉइन मिल जाएंगे हैवी कॉइन। क्या हमें चैन लिंक में पूरा बल्क में इन्वेस्टमेंट करना? नहीं,
चैनल लिंक में हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। चैनल लिंक में हम अपने इन्वेस्टमेंट का मात्र कम ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। चैनल लिंक में मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, बट हाँ ये बुल रन में एक अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है आपको। यहाँ से ये 50 से $55 के बीच जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए आप 10% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, ये सभी कॉइन बुल रन के लिए एक स्पेसिफिक कॉइन है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट क्रिप्टो मार्केट है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है, इसलिए स्टॉप लॉस बना के चलेगा जिससे कि आपको लॉस ना हो। ये वीडियो में आपको मैं यही बताने की कोशिश करूँ कि कंटेंट अच्छा है, वीडियो में मैंने आपको कॉइन अच्छे बता दिए, बट आपको अपनी रिसर्च करनी होगी। इसके अलावा आपको कौन से कॉइन की जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको वो कॉइन्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।